अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करने लगे हैं ना वो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की करने लगे हैं हम लोग। अच्छा, पास बाय वैल्यू क्या होता है? अभी मैंने आपको दिखाया कि ये हम लोगों ने 2 नंबर एंटर किए मेन में, ठीक है? मेन में एंटर करने के बाद मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। पहले भी किया था, समहाउ दैट मेरे ख्याल में कंट्रोल ज़ेड प्रेस हो गया था मुझसे। ओके। इसके बाद हम लोगों ने ये फंक्शन अप्लाई किया नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 ने अच्छा, अब यहाँ पे पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हुई है इस ए में। नंबर 2 की वैल्यू शिफ्ट हुई है यहाँ पे बी में, ठीक है? इसी तरह मल्टीप्लाई फंक्शन में भी। इसका एड्रेस नहीं किया, उसने चेंजेस जो हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 में नहीं की। अच्छा, यहाँ पे तो चेंजेस भी नहीं है ना, उसने सम ले लिया। अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं सम भी नहीं लेता। मैं कहता हूँ आप ए और बी को प्लस करो और ए में सेव कर दो, ठीक है? ए में ही स्टोर सेव कर दो और रिटर्न भी मुझे वापस कर दो ए, ठीक है? मैं इनको रीयूज़ कर लेता हूँ इन वेरिएबल में कि ए और बी को प्लस करो, प्लस करके ए में सेव कर दो और मुझे रिटर्न कर दो ए। इसी तरह मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ नहीं करता। मैं इसे कहता हूँ ए को बी से मल्टीप्लाई करो और मुझे ए ही में वैल्यू स्टोर करके मुझे ए ही रिटर्न कर दो, ठीक है? अ, अच्छा, इसको मैं इससे भी डायरेक्ट वे यूज़ कर सकता था। मैं रिटर्न डायरेक्ट ए प्लस बी करता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसकी वैल्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चेंज होने से। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि ये इंटीजर ए और बी ए की वैल्यू को चेंज कर दें। यहाँ पे नंबर 1 में कुछ नया आ जाए। अब मैं देखता हूँ ये देखो। अब यहाँ देखो एंटर फर्स्ट नंबर उसने कहा 98, मैंने 98 कर दिया। अब ये 98 जो है वो कहाँ स्टोर हो गया? नंबर 1 के अंदर, ठीक है? जब मैं ऐड फंक्शन कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा कि वो अ, इस नंबर 1 की वैल्यू को सेव करेगा ए में न, और फिर जब मैं नंबर 2 दूँगा ना उसकी वैल्यू को सेव करेगा बी में, ठीक है? होल्ड कर लेगा, ये प्लेस होल्डर्स हैं, ठीक है? और फिर उनको ऐड करके फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कर देगा। ए में कौन सी वैल्यू है? नंबर 1। अब मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 की वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ए की वैल्यू इंडिपेंडेंट है इससे, ठीक है? 100 सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे इस 100, ठीक है? अब देखो उसने जब ऐड किया तो उसने कोई नंबर्स की नंबर 1, नंबर 2 की वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसने सिर्फ ए और बी के साथ ऑपरेशन किया। इसलिए जब प्रोडक्ट ली तो प्रोडक्ट 98 और 100 के साथ ही थी, नंबर 1 की वैल्यू को चेंज नहीं किया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अगर इसे कह देते ना, ये देखो, इससे पहले एक चेक लगा लेते हैं, ए से ए की वैल्यू को पहले देख लेते हैं कि पहले क्या है, ठीक है? हम लोग टेस्टर बना लेते हैं कि यहाँ पे सी आउट ए, ठीक है? पहले करें, यहाँ पे हम द वैल्यू ऑफ ए बिफोर, ठीक है? और यहाँ पे हम कर देते हैं हैंडल, ठीक है? और यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं और ये मल्टीप्लाई फंक्शन में भी इसी तरह हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग इसी को कॉपी करके इसके नीचे भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग कॉल भी कर लेते हैं ना इसको, ज़ाहिर है हमने वैल्यू भी तो देखनी है। यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए, यानी हमें ए की वैल्यू पहले दिखाएगा कि वैल्यू की इस ए और बी से पहले, और फिर बाद में भी दिखाएगा, ठीक है? और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं इसके बाद भी, ठीक है? द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग इसको अगेन कॉल कर लेते हैं ए, ठीक है? और यहाँ पे भी हमने कॉल करना है ए, ओके? अब ये आपको ऑपरेशन करने से पहले भी वैल्यू दिखाएगा ए की और ऑपरेशन करने के बाद भी वैल्यू दिखाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई की भी और मल्टीप्लाई से पहले भी और ऐड से पहले भी, दोनों से पहले, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपसे दोबारा यही चीज़ सॉरी मुझे छींक आ गई थी, मैंने इसलिए पॉज़ कर दिया था वीडियो को। ओके, अब मैं यहाँ पे भी आपको ये 2 लाइनें ऐड करके दिखाता हूँ।
अच्छा, मैंने चुपके से जो है ना वो वीडियो पॉज़ करके ये मैंने सारा टाइप कर लिया। यहाँ पे आपको अब ए की वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर भी नज़र आएगी। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई फंक्शन के बाद भी नज़र आएगी और यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 जो यहाँ पे मेन फंक्शन के ये 2 वेरिएबल्स थे, ये भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट हम तो यूज़ तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, अनयूज़्ड अच्छा होता है कि आप यूज़ ना करें, जो डिलीट कर दें उनको, जो मेमोरी खामखा की यूज़ हो रही है। ओके, द नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू भी आपको बिफोर फंक्शन की एप्लीकेशन से पहले नज़र आएगी। इनको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ दिखाएगा आपको कि आपने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं वो फंक्शन अप्लाई करने से पहले क्या थी, और फिर यहाँ पे फंक्शंस की आउटपुट दिखाएगा और फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है? देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमसे नंबर माँग रहा है, हम वही अपने क्लासिकल नंबर 100 चलें 101 कर देते हैं आज। ठीक है? अब देखो उसने बताया कि द वैल्यू ऑफ नंबर 1 बिफोर, ये पहले ये वाला एग्ज़ीक्यूट हो रहा है ना, ये वाली लाइन 2 एग्ज़ीक्यूट होंगी। ठीक है? और उसके बाद फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो फंक्शन फिर अपनी वैल्यूज़ दिखाएँगे। द वैल्यू ऑफ नंबर 1 बिफोर इज़ 98, द वैल्यू ऑफ नंबर 2 बिफोर इज़ 101। अब सम की बारी आ गई। अच्छा, अब यहाँ से पहले तो ऐड वाला फंक्शन जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। द सम, द वैल्यू ऑफ a बिफोर इज़ 98, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर इज़ 198 199। 1 मिनट होल्ड करो, मुझे देखना दो कि इसमें मैंने क्या एरर किया। हाँ, ठीक है, 199 ही होना चाहिए ना, अब तो 11 कर दिया मैंने। द वैल्यू ऑफ a आफ्टर 199 इज़ 199। अच्छा, ये थोड़ा-सा मिस्टेक हुई है, माइक में देखने दो मुझे। ओके, मुझसे गलती नहीं हुई, वो एक्चुअली हुआ ये कि ये द सम इज़ जो है ना ये पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फिर ये ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये प्रोडक्ट इज़, यहाँ पे देखो ना द सम इज़ पहले कॉल हुआ है और फिर फंक्शन कॉल हुई है। फिर फंक्शन की वैल्यूज़ प्रिंट होना शुरू हुई हैं। तो हम लोग ना इसको कन्फ्यूजन के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है? हम डायरेक्ट इसको कॉल कर लेते हैं कि वो अपनी वैल्यूज़ खुद ही हमें दिखा दे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है? और इसको दोबारा रन करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज़ 98 एंड देन 101। अब वो देखो आपको द वैल्यू ऑफ नंबर 1 बिफोर इज़ 98, द वैल्यू ऑफ नंबर 2 बिफोर इज़ 101। अच्छा, अब सम फंक्शन कॉल हुआ, द वैल्यू ऑफ a बिफोर इज़ 98 और द वैल्यू ऑफ a आफ्टर इज़ 199। 98 और 101 को जब जमा किया तो 199 हो गया ना। अब a में वैल्यू 199 है और इसका रिजल्ट भी जो यहाँ पे शो करना है ये वाला ऐड फंक्शन का 199 हो गया। द वैल्यू ऑफ a बिफोर इज 98, द वैल्यू ऑफ आफ्टर इज 9898। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a की वैल्यू यहाँ पे जो ये हमने कहा था a की वैल्यू को चेंज कर दो मल्टीप्लाई करके, वो आ गई है और टोटल रिजल्ट भी उसने 9898 दिखा दिया। लेकिन अब देखो उसके बाद यहाँ चेक करो, द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एक मिनट होल्ड करो। अच्छा, वो तो दिखा दिया ना, पहले वाली वैल्यू दिखा दी। ये जो आफ्टर दिखाया है ना नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू देखो, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ चेंज आ गया ए और बी में, ए में चेंज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये ए की वैल्यू चेंज हो गई, ए की यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन जो एक्चुअल नंबर थे 90 98 और 101, इनमें कोई चेंज नहीं आया। इसलिए क्योंकि वैल्यू पास हुई है, उसका एड्रेस वो सेपरेट वेरिएबल्स हैं, वो ए और बी अलग हैं, नंबर 1 नंबर 2 अलग है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा, ये अपने पास जो वेरिएबल्स हैं ए और बी उनके अंदर प्लेस होल्डर के तौर पे काम कर रहे हैं। वो उसके अंदर उसकी वैल्यू खींच के लेकर आता है और फिर खुद ही ऑपरेशन करके एक्चुअल वैल्यूज को कुछ नहीं छेड़ता। ठीक है, इसे कहते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, ओके। अब छोटी सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पास बाय रेफरेंस बताता हूँ आपको।